बात आज हम जो सीखेंगे वो ये है कि प्रभु हमारा चरवाहा और हम उसकी भेड़ें हैं। क्या सीखने वाले हैं आज हम? प्रभु हमारा चरवाहा और हम उसकी भेड़ें हैं। कि यदि प्रभु हमारा चरवाहा है तो हम भेड़ों की जिम्मेदारी क्या है? प्रभु से आशीष पाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए, सारी जरूरतें समय पर पूरी होने के लिए, प्रभु में धन्य होने के लिए, हर बीमारियों से बचे रहने के लिए, प्रभावशाली बने रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें चरवाहे के साथ के संबंध को बना के रखना जरूरी है। जैसे हम प्रार्थना में समय बिताते हैं कई बार, और हमें भरोसा होता है कि हम प्रार्थना में समय प्रभु के साथ बिताए हैं और ये बातें मेरे जीवन में आशीष को लाने वाली है। तो इसलिए प्रभु ने भी कहा कि हम जो भेड़े हैं, हम जो प्रभु के घर के सदस्य हैं, हम जो प्रभु में आ चुके हैं, हम जो उसके देह के भाग हो चुके हैं, है ना। कलीसिया क्या है? प्रभु का देह है। हम सब प्रभु के लोग हैं। कलीसिया प्रभु के बुलाए हुए लोगों का एक समूह है, कलीसिया जो चर्च है। तो इसमें लिखता है, देखिए, हम आइए सबको नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। पहली बात एक भेड़ के लिए जरूरी है। इसमें लिखता है 3 पद में, 10वां अध्याय यूहन्ना 10 और उसके 3 पद में, इसमें लिखता है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर लेकर जाता है। भेड़ क्या करती है? चरवाहे की क्या काम करती है? भेड़ का काम क्या है? इसमें क्या लिखा है? भेड़ उसका शब्द सुनती है और वो भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और भेड़ उसकी आवाज को पहचानती है। करेक्ट है ना? तो प्रभु में बने रहने के लिए, चरवाहे के साथ बने रहने के लिए भेड़ को क्या करना है? भेड़ को क्या करना है? प्रभु की आवाज को सुनना है। किसकी आवाज को सुनना है? प्रभु की आवाज, कि प्रभु मुझसे क्या कह रहा है, प्रभु ने आज सुबह मुझसे क्या कहा, प्रभु की आवाज मेरे कानों तक पहुंची कि नहीं पहुंची, क्या प्रभु कह रहा है, क्या प्रभु का वचन है, क्या प्रभु मुझसे चाहता है। भेड़ को जरूरी है कि चरवाहे की आवाज सुने। वो क्या बोल रहा है, वो क्या चाहता है, वो किधर जा नहीं जा, किन किन बातों की शिक्षा दे रहा है, ये सुनना बहुत जरूरी है। चरवाहे की आवाज जब सुनेंगे तभी हम चरवाहे के साथ जुड़कर रह सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम सबकी सुनते हैं, हम केवल प्रभु की नहीं सुनते और सबकी सुनते हैं। कौन क्या बोला, को क्या हुआ उस घर में। कभी कभी तो लोगों को पूरे मोहल्ले की जानकारी रहती है, क्योंकि वो पूरा इंफॉर्मेशन सब तरफ से लेके आ जाते हैं, उनको सबका सुन के रखते हैं। लेकिन रविवार के दिन क्या सुना भी, जैसे आप बोल रहे हैं, तो वो 15 मिनट के लिए रहता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि हम प्रभु की आवाज कई बार अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में भी हम नहीं सुनते हैं। क्यों? हमें प्रभु का सुनना ही नहीं है। समस्या ये है, हम बिना प्रभु की सुने अपने कामों को करते हैं, इसलिए हम नुकसान उठाते हैं। क्या होता है हमारे साथ? नुकसान होता है। हम जानते हैं कि मुझे मेरे घर में लड़ाई करना नहीं है, प्रभु ने कहा है आपस में लड़ना नहीं है। हम क्या करते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि हमको लड़ना है। अरे प्रभु क्या बोला वो बाद में होगा, चर्च का चीज हम बाद में देखेंगे, पहले तो अपना निपटा लेते हैं। पड़ोसी ने कल मुझे बोला है, आज मैं भी देख रहा हूं कब निकलेगा वो घर से बाहर, है ना। प्रभु ने क्या बोला? अपने पड़ोसी से प्रेम करना। करेक्ट है, ये प्रभु ने बोला, हमने सुना है, लेकिन हम क्या करते हैं? रहने दे वो प्रेम भी, हम पहले अपन निपटते हैं इसके साथ, बाद में देखते हैं। सुनना एक भेड़ को अति जरूरी है। यदि प्रभु ने भेड़ को कहा चरवाहा उधर गड्ढा है मत जाना, मतलब भेड़ को उधर नहीं जाना। यदि जाएगी तो क्या होगा? गड्ढे में गिरेगी। गड्ढे में गिरेगा तो क्या होगा? पैर टूटेगा। पैर टूटेगा तो फ्रैक्चर होगा, पट्टी बंधा के कुछ दिन बिस्तर में। कभी कभी हम लोग प्रभु की सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक भेड़ का सबसे पहला काम है
प्रभु की सुनना। सबसे पहला काम अपने जीवन के हर कार्य में सबसे पहले प्रभु की पूछकर प्रभु से सुनना है कि प्रभु ने मुझे क्या कहा है, मैंने प्रभु के वचन से क्या सीखा है, प्रभु ने आज की सुबह मुझसे क्या सिखाया। अभी आपको सुबह का वचन आता है, मान के चलिए आप बाइबल भी पढ़ते हैं, वचन भी आता है, आप सुनते हैं, उस दिन की शिक्षा प्रभु ने मुझे क्या दिया और उस शिक्षा को हमने कितनी अच्छाई से सुना, यह भी जरूरी है। यह भी जरूरी है। सुनना बहुत कठिन है आज, क्योंकि हम आज किसी के नहीं सुनते हैं। कभी कभी तो घर में हम एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं, अरे पास्टर जी मेरा बेटा मेरा सुनता ही नहीं, कितना सिखाऊं मैं इसे। बच्चे क्या बोलते हैं, हमारे माँ बाप हमारी नहीं सुनते हैं, उनकी भी शिकायत होती है, मैं कब से बोल रही हूं कब से बोल रहा हूं, ये मेरे सुनते ही नहीं है। कई बार पास्टर की शिकायत कांग्रेगेशन हमारे सभा से होती है, अरे मेरे सभा के लोग सुनते नहीं हैं। कितना भी सिखाओ वैसा ही, कितना भी अच्छी शिक्षा मैं दूं वैसा ही, वो वही काम करते रहते हैं, कोई सुधार नहीं है। सुधार क्यों नहीं है? क्योंकि हम सुनते नहीं हैं। तो महत्वपूर्ण बात है, प्रभु में बने रहने के लिए, संगति में मजबूत रहने के लिए, प्रभु में विश्वास में उन्नति करने के लिए सबसे पहले भेड़ को चरवाहे की सुनना है, प्रभु की सुनना है। अभी हम सोचने लगे जो हमें अच्छा लगता है वही सुनेंगे, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो नहीं सुनेंगे। कभी कभी ऐसे भी चॉइस आ जाते हैं, हाँ ये ठीक है मैं इसको मानता हूं, वो ठीक नहीं है उसको रहने दो। सुनना अति जरूरी है। यदि हम सुनेंगे नहीं तो हम ठोकर खाएंगे। वचन में लिखा है, यदि आप नीति वचन 19 उसके 27 को पढ़ेंगे, हे मेरे पुत्र यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। क्या करना है हमको भटकने के लिए? बेस्ट रास्ता वहां दिखाया है, हे मेरे पुत्र यदि तू भटकना चाहता है, तू उड़ाऊ पुत्र बनना चाहता है ना, भटकना चाहता है, पूरा तरफ घूमना चाहता है, ठोकर खाना चाहता है, गिरना चाहता है, घायल होना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है खुद को, तो वचन को सुनना छोड़ दे। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। भेड़ का काम है चरवाहे की सुनना, उसकी आवाज को पहचानना कि वो क्या बोल रहा है मुझे। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ें, जब आप रोज सुबह के वचन को सुने जो आपके पास आता है ना, आपका और मेरा काम है कि उसे सुनना कि आज की शिक्षा प्रभु ने मुझे क्या दिया है, और उस शिक्षा के साथ आगे बढ़ना है। हर दिन की शिक्षा अलग होती है, कभी शिक्षा आपको पसंद नहीं भी आएगा, लेकिन वो शिक्षा प्रभु की है। कभी आपको लगेगा आज का शिक्षा मेरे लिए ही है, कभी आज का लगेगा क्या आज का शिक्षा है, ऐसा कैसे होगा, कभी कभी ऐसा भी लगेगा। लेकिन इस शिक्षा यहां से आता है, कहां से आता है? बाइबल से आता है। बाइबल परमेश्वर का वचन है। आप प्रभु का वचन सुनते हैं, और आपको और मुझको इस बात को याद रखना है कि मैंने आज प्रभु से क्या सुना है, और मुझे उस वचन के अनुसार कम से कम उस दिन तो चलना है कि आज मैंने प्रभु का ये वचन सुना है, आज मुझे इसके अनुसार चलना है। इसलिए सबसे पहले भेड़ का काम होता है किसकी सुनना? चरवाहे की सुनना। हमारा काम किसकी सुनना है? सबसे पहले प्रभु की सुनना है। चाहे प्रभु हमें डांटे, चाहे हमें करेक्ट करे, चाहे हमें घुड़के, चाहे हमें शाबाशी दे, चाहे प्रभु जो चाहे वो करे, लेकिन सबसे पहले हमें प्रभु की सुनना है। तो इसमें लिखता है भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उन्हें बाहर लेकर जाता है। कितनी अच्छी बात है ना कि प्रभु हमें नाम लेकर बुलाता है। वो जानता है कि इस बहन का नाम क्या है, उस बेटे का नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, सब प्रभु को मालूम है। कभी कभी हम नाम लेकर प्रभु हमसे बातें करता है कि मैं चाहता हूं कि तू उस घर में जाकर सामने वाले से माफी मांग। कौन चाहता है? प्रभु चाहता है, भले हम गलत नहीं है, फिर भी कौन चाहता है? प्रभु चाहता है। ये प्रभु की आवाज है। तब हमें ये नहीं कहना है कि रहने दो प्रभु, वो तो सुनना वाला नहीं है, मैं काहे के जाकर वहां पे छोटा हूं।
छोटा और बड़ा करना किसका काम है? प्रभु का काम है। आपको और मुझको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है प्रभु की सुनना, केवल प्रभु की सुनना, उसके वचन की सुनना। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, एक भेड़ के लिए जरूरी है अपने चरवाहे के साथ बने रहने के लिए, 10वां अध्याय उसका 4था पद, इसमें लिखता है, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, इसमें लिखता है, तो उनके आगे आगे चलता है। ठीक है, और आगे ऐसा लिखता है, और भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। इस्राएलियों में, या फिर हम कहें सीरिया और उस आसपास के क्षेत्र में जहां पर इस्राएल देश पाया जाता है, वहां की प्रथा यह है कि चरवाहा आगे आगे चलता है। कैसे चलता है? आगे आगे चल, और भेड़ें क्या करती है? उसके पीछे पीछे चलती है। चरवाहा जिधर जाएगा भेड़ें उधर जाएंगी, और भेड़ सिर झुका के केवल चलने वाले प्राणी होते हैं, वो इधर उधर नहीं देखती। भेड़ केवल पीछे चलती है। किसके पीछे चलती है? चरवाहे के पीछे। क्यों पीछे चलती है? क्योंकि वे चरवाहे को पहचानती हैं। भेड़ों का काम क्या है? भेड़ों का काम क्या है? चरवाहे के पीछे पीछे चलना। आपका और मेरा काम क्या है? किसके पीछे चलना है? प्रभु के पीछे चलना है। अभी हम किसके पीछे चल रहे हैं ये तो हम जानते हैं। आजकल का समय ऐसा है, आप बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में हैं, फेसबुक में हैं, बहुत फॉलोवर बन चुके हैं आजकल लोगों के, बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, है ना, फॉलो करते हैं उनको। कभी कभी तो आज ढेर सारे फैन भी होने लगे हैं। अरे मेरा पसंदीदा हीरो है वो, अरे क्या गजब बोलता है, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। आज ऐसी स्थितियाँ चल रही हैं, लोग चाहने लगे हैं। यूट्यूब में मेरे 10,000 फॉलोवर्स, हम भी इंस्टाग्राम में किसी के फॉलोवर बन जाते हैं, बिना सोचे समझे भी कभी कभी फॉलोवर बन जाते हैं, चाहे उसके हरकतें अच्छी भी हो या बुरी भी हो। कई बार तो हम हंसने के लिए ही फॉलोवर बन जाते हैं। हमें किसका फॉलोवर बनना है? प्रभु का। हम किसका फॉलोवर बन रहे हैं? लोगों का। ठीक है, हमें किसका बनने पीछे चलना है? प्रभु के पीछे चलना है। भेड़ को चरवाहे के पीछे चलना है, और वही चरवाहे के पीछे चलना है जिसे वो जानते हैं। इस बात को याद रखिए, भेड़ें किसी के पीछे नहीं जाती, वे उसी चरवाहे के पीछे जाती है जिसको पहचानती हैं, और उसका काम ही उसके पीछे चलना है। हर परिस्थिति में उसके पीछे चलती है, और उसके बातों को सुनते हुए चलती है। पीछे 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 चलना बहुत जरूरी है। कई लोगों के पीछे संसार दौड़ रही है आज भी। कई तो आज हमारे प्रभु के मसीहों के बीच में भी कई लोग प्रोफेट्स के पीछे जा रहे हैं। कई लोग किसके पीछे जाते हैं? प्रोफेट्स। ओ प्रोफेट के पास ही हमको जाना है, तभी जीवन में ये होगा वो होगा। कई लोग कई प्रकार के, क्या बोलना चाहिए, अपोस्तल के पीछे जा रहे हैं। कई बार कई लोग बाबाओं के धर्म गुरुओं के पीछे जा रहे हैं। वो बोल दिए हो गया, सब हो गया, उनके पीछे जा रहे हैं। वो प्रभु को भूल चुके हैं और इन लोगों को ही सब कुछ मानने लग गए हैं। प्रभु को भूल चुके हैं। हो सकता है हम में से भी कई बार हम लोगों ने, कई लोगों के पास भी हो सकता है गया होगा, प्रार्थनाओं के लिए गया होगा, गए होंगे, कोई समस्या के समय गए होंगे। लेकिन हमको इस बात को याद रखना है कि हम मनुष्य के पीछे नहीं चलते, हम प्रभु के पीछे चलते हैं। हमारी बुलाहट प्रभु के पीछे चलने के लिए है। प्रभु के पीछे चलने का क्या अर्थ होता है? किसी को फॉलो करने का क्या होता है? जैसा वो सामने वाला करता है वैसा ही हमें करना है। करेक्ट है ना? पीछे चलना मतलब वी नीड टू फॉलो द फुटप्रिंट्स, मतलब पग चिन्हों को फॉलो करना। जो सामने वाला कर रहा है उसी के ऐसा हमें करना है। जो वो बोलता है वैसा ही हमें बोलना है। वो जो जिस प्रकार से हमारे क्या बोलना चाहिए, जैसा चलता है हमें वैसा चलना है। जैसा पहनता है वो हमें ऐसा पहनना है। जैसी उसकी बातें हैं वैसे हमें बातें करनी है। इसे होता है फॉलो करना। यदि प्रभु ने हमसे प्यार किया है तो इसका मतलब यह है कि हम भी प्रभु के जैसा प्यार करें। यदि प्रभु ने हमें क्षमा किया है तो हमारा काम है कि हम भी क्षमा करें। यदि हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, यदि
प्रभु ने कहा है कि तू अपने भाई से मेल मिलाप कर, यानी हमारा काम है कि हम अपने भाई से मेल मिलाप कर। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, प्रभु ने हमें क्षमा किया है, प्रभु ने हमें जीवन दिया है, प्रभु ने हमें सारी भलाई के काम किए हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि हम भी उसको फॉलो करें। हम करते हैं? प्रभु ने हमें क्षमा किया, हमें क्या करना चाहिए? हम करते हैं? देखिए, भेड़ का काम क्या है? चरवाहे के पीछे चलना। यदि प्रभु हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं, तो हमारा काम है कि प्रभु के जैसा बनना, उसके कदमों पर कदम मिलाकर चलना। यदि प्रभु के मुंह से कभी गाली नहीं निकली, वचन में लिखा है उसने कभी गाली न दी, मतलब एक चेला, एक भेड़, एक प्रभु का जन गाली नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि हमारे प्रभु ने गाली नहीं दिए, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। उसके मुंह से कभी छल की बात ना निकली, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, प्रभु के वचन में लिखा। यदि आप और मैं प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो आप और मैं कैसे गाली दे सकते हैं? आप और मैं कैसे हाथ उठा सकते हैं किसी को मारने के लिए? आप और मैं किसी से नफरत कैसे कर सकते हैं यदि हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग? इसमें लिखता है कि भेड़ चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, क्योंकि वो उसकी आवाज जानती है, वो किसी के पीछे भी नहीं जाती। हमारे लिए, एक भेड़ के लिए जरूरी है कि हर कठिन परिस्थिति में भी चरवाहे के पीछे चलना है। इसलिए अपने दिल में कभी किसी के लिए नफरत न रखें। प्रभु ने किसी से नफरत नहीं किया, किसी से बदतमीजी से पेश न आए। वचन में लिखता है उसके मुंह पर थूका गया, उसे घूंसे मारे गए, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा है। ऐसा वचन में लिखा है, प्रभु के जीवन के बारे में लिखा है। लोगों ने कीले ठोक दिया, कांटों का मुकुट पहना दिया। आपने कहीं वचन में देखा कि प्रभु ने कहा तू होता कौन है मुझे पहनाने वाला? नहीं कहा प्रभु ने। यदि आप और मैं प्रभु के लोग हैं, यदि हमारा प्रभु हमारा चरवाहा है, हम किसी के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आ सकते, हम किसी से नफरत नहीं कर सकते, हम किसी को गाली नहीं दे सकते, हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते, हम किसी के लिए गड्ढा नहीं खोद सकते, चाहे संसार हमारे लिए खोद दे, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्रभु ने ऐसा कभी नहीं किया। उसने हमें प्रेम करना सिखाया है, माफ करना सिखाया है, गले लगाना सिखाया है। उसने जिसने उसे बेदा उसके लिए प्रार्थना करना सिखाया कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। ये सब प्रभु हमारा है और हम प्रभु के लोगों के लिए जरूरी है कि हम उसके पीछे चलें। वचन में लिखता है जो अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न चले वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। और जो प्रभु के वचन में लिखा है उसको आप और मैं क्या आने वाले हजारों सालों में भी एक बिंदु भी कोई बदल नहीं सकता। आज जो वचन हम सीख रहे हैं मेरे प्रियो, मेरे बच्चे भी उसी वचन को सीखेंगे, उनके बच्चे भी इसी वचन को सीखेंगे और उनके आने वाले 10 पीढ़ियों के बच्चे भी इसी वचन को सीखेंगे जो वचन आज और मैं सीख रहे हैं। बदलेगा क्या? 2000 साल पहले से हम इस वचन को सीखते आए हैं और आने वाला 2000 साल भी इसी वचन से लोग सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बदलता नहीं। तो यह जरूरी है हमें इस बात को जानना कि यदि हम प्रभु में सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम प्रभु में आशीषित रहना चाहते हैं, हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम किसी को फॉलो ना करें। कोई हीरो नहीं, कोई हीरोइन नहीं हमारे लिए मायने नहीं रखते। कोई बड़ा मंत्री या कोई बड़ा नेता हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए यदि कोई मायने रखता है तो हमारा प्रभु। मैं अपने बच्चों को हम सिखाता हूं कि हमारा एक ही हीरो है, वह है हमारा प्रभु, और हमारा एक ही सुपर हीरो है, वो भी हमारा प्रभु। उसको छोड़कर ना कोई हीरो है हमारा और ना कोई सुपर हीरो है, वही सब कुछ है और उसी को देखकर हमको चलना है। चाहे उसके लिए हमें अपमानित भी होना पड़े, लेकिन देखना उसी को है।
हमारी आंखें चरवाहे पर लगी रहनी चाहिए। वो किधर किधर जाता है, क्या क्या करता है, क्या किधर लेके जाता है, बस हमको उसके पीछे चलना है। भेड़ें कभी इधर उधर नहीं होती, भेड़ें केवल चरवाहे के पीछे चलती है। जो बोलता है वही करती है, वही सुनती है। ये एक प्रभु के लोगों के लिए अति जरूरी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हम आज सीख सकते हैं वो ये है, देखिए इसमें आगे प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है 7वां पद में, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, क्या लिखता है, तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अब प्रभु ने क्या कहा, भेड़ को सुरक्षित रहने के लिए, बराबर खाना खाने के लिए, आराम करने के लिए उसी दरवाजे से होकर जाना है जो दरवाजा चरवाहे का है। ठीक है, दरवाजा, आपको इस घर में आना है तो वही एक दरवाजा है। आप खिड़की से और इधर से उधर से कूद के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसा बताया जाता है कि जब दिन भर चरवाहा भेड़ों को चराता है और जब शाम होती है तो सारे भेड़ों को वापस लाता है, और उनकी जो बनाया हुआ भेड़ों के लिए जो जगह है, भेड़शाला जो होता है, ऐसा बताते हैं कि भेड़शाला के दरवाजे पे चरवाहा खड़ा हो जाता है। कहाँ पे खड़ा हो जाता है, भेड़शाला का दरवाजा, जहां भेड़ों को रखा जाता है। तो भेड़ें उसको देखती है कि हमारा चरवाहा इस दरवाजे पे खड़ा है। ठीक है, और इसलिए भेड़ें बिना किसी सोच के उस दरवाजे में प्रवेश करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका चरवाहा उस दरवाजे में खड़ा है और उन्हें उसी दरवाजे से होकर जाना है। ये वहां की प्रथा है। मतलब भेड़ किसी भी दरवाजे में नहीं जाएंगे, वे उसी दरवाजे में जाएंगे जिस दरवाजे पे उनका चरवाहा खड़ा है। ठीक है, वो कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि वो जानती है ये हमारा चरवाहा है। उनको मालूम है उसकी आवाज, वो उसे पहचानती है, और वो दूसरे किसी भी दरवाजे पे नहीं जाएंगी, वो उसी दरवाजे में जाती हैं जिस दरवाजे में उनका चरवाहा खड़ा है। मतलब उनको उसी दरवाजे से होकर अंदर जाना है यदि जीवन में सुरक्षित रहना है, यदि उनको समय पर खाना है, यदि उनको आराम चाहिए। उनके जीवन की सुरक्षा उसी जगह में है जिस दरवाजे पर उनका चरवाहा खड़ा है। ऐसा कहते हैं कि चरवाहा उस समय में जब दरवाजे पे खड़ा रहता है शाम के समय, वो ये देखता है, कहते हैं कि दिन भर में कौन सी भेड़ का कैसा जीवन रहा उस दिन का। कोई भेड़ गिरी तो नहीं, कोई भेड़ टकराई तो नहीं, किसी भेड़ का तबीयत तो खराब नहीं है, किसी भेड़ के साथ कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई भेड़ कोई परेशानी में तो नहीं है। ये सारी चीजें भेड़ उस समय चरवाहा देखता है जब उन्हें वापस अंदर लाता है। कितना जरूरी है चरवाहे के साथ अंदर जाना। हम दिन को चरवाहे के साथ निकलते हैं प्रार्थना करके, करेक्ट है, वही चरवाहा हमें शाम को वापस भी लाता है अपने घर के अंदर। ये है चरवाहे के साथ बने रहने का परिचय। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, हम उस चरवाहे को छोड़कर दूसरा चरवाहा ढूंढने लग जाते हैं। आज रहने दो, बिना प्रार्थना के भी आज चलता है। क्या हो गया, आज सुबह तो नहीं हो पाया, आज बहुत बिजी थे हम लोग, आज प्रेयर ही करने नहीं हुआ। हमने चरवाहे के साथ दिन की शुरुआत ही नहीं की है। फिर हम रात को जल्दी जल्दी आते हैं, अरे आज बहुत थक गया, बहुत थक गया, बहुत थक गया। दिन भर इतना परेशान हो जाते हैं हम लोग, रात को फिर से बिना चरवाहे के दरवाजे को ढूंढे हम सो जाते। कई बार ऐसा होता है, हम ये भूल जाते हैं कि जिस चरवाहे के साथ हमें निकलना है उसी चरवाहे के साथ अंदर आना है। क्योंकि जो चरवाहा हमें लेकर जाएगा दिन भर वही चरवाहा हमारी देखभाल करेगा, और वही चरवाहा हमें शाम को वापस लाएगा। क्योंकि उस चरवाहे के साथ निकलना और उस चरवाहे के साथ अंदर आना जरूरी है। कभी कभी ऐसा ही होता है, हम दरवाजे अलग अलग ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि हम चरवाहे के साथ बाहर जाएं। क्योंकि जो काम हम करने वाले हैं उससे चरवाहा करने देने वाला नहीं है। ठीक है ना, अरे आज मुझे थोड़ा दूसरा टाइप का काम है ऑफिस में, मेरे साथ मत आना, है ना। आज ना थोड़ा
घर में ठीक नहीं है, घर में थोड़ा आज माहौल ठीक नहीं है, आज रहने दो, कल करते हैं। अरे आज मुझे मेरे भाई के यहाँ जाना है, थोड़ी लड़ाई होने वाली है, प्रभु आज आप घर में रहो, क्योंकि आज मेरा उसके साथ पुराना हिसाब किताब ठीक करना है। अरे आज प्रभु क्या करे, आज ना मुझे वहाँ जाना है, मुझे थोड़ा लग नहीं रहा है कि ठीक है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, क्योंकि बुलाए हैं लोगों ने तो जाना जरूरी है, नहीं जाएंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे। अरे तू इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए, तो इतना धर्मी हो गई, तो इतना बड़ा आदमी हो गया, तो छोटा सा काम नहीं, मैंने तुझे कहा कि आके सारा चीज तू कर, वो तो मैं करूंगा, तू आके थोड़ी देर आ जाना। कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है और हम चरवाहे के साथ बाहर निकलना और अंदर जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि चरवाहा के साथ जाएंगे तो उस जगह तक चरवाहा हमें जाने नहीं देगा, और इसीलिए हम चरवाहे को वहीं गुड बाय बोल देते हैं। आज आप यहीं रहो, मैं अकेला सब करके आ जाता हूँ, मैं काफ़ी हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं सब निपटा दूंगा, लड़ना भी जानती हूँ, झगड़ना भी जानती हूँ, गाली देना भी जानती हूँ, मारना भी जानती हूँ, समय पड़े तो सब कुछ उल्टा पुल्टा भी मैं करना जानती हूँ, मैं सब देख लूंगी, आप टेंशन मत लो। कई दरवाजे आज हैं, लोग प्रभु को छोड़कर कई लोगों के दरबारों में बैठने लगे हैं। प्रभु का दरबार किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दूसरों का दरबार बहुत अच्छा लगता है। करेक्ट है ना? क्योंकि वहां डांट डपट नहीं होता है। बहुत जगहों में आप जाएंगे, वहां खाली आपको ब्लेसिंग ही बातें होगी। आप आइए, 1 साल के अंदर आप सेट हो जाएंगे। गॉड विल ब्लेस यू, यस गॉड विल ब्लेस यू एंड आई। कई बार लोग ऐसा आपको यहां से एहसास दिलाएंगे कि आप पृथ्वी में है ही नहीं। कहां आप पहुंच गए? सीधा स्वर्ग पहुंच गए। ऐसा एहसास दिलाएंगे कि आप स्वर्ग में हैं, आपको बुखार नहीं होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं होगा, आपके सारे दर्द खत्म हो जाएंगे, आप बिल्कुल बिंदास जीवन जीजिए, आप बस आइए यहां बैठिए, हालेलुया होसाना करिए, आप जाइए, आपका जीवन खुशहाल हो गया। याद रखिए, प्रभु भी इस संसार में था और प्रभु ने भी शरीर में दुख उठाया है। हम इस शरीर में हैं और वचन में लिखता है जब हमारा डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तब हमें स्वर्ग में घर मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अभी से स्वर्ग के बारे में मत सोचिए, प्रभु देगा अपने समय में, लेकिन अभी हम पृथ्वी में हैं, हम इस शरीर में हैं, हमें लगेगा भी, खून भी निकलेगा, सरदर्द भी होगा, बीमारियां भी होगा, हमें सब होगा, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि सबसे प्रभु बाहर निकालेगा। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हमें कुछ नहीं होगा। सब चीजें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन प्रभु साथ बना रहेगा। कभी कभी इस प्रकार की शिक्षाएं देकर लोगों को भ्रमित किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, हम प्रभु में, क्या हमें बुखार नहीं होता? होता है। क्या हमारे हाथ में जख्म नहीं होता? होता है। क्या हमें चिंता नहीं होती? होती है। ये सब कुछ होंगी, क्योंकि हम शरीर में हैं, हम आत्मा में नहीं हैं कि हम गायब हो गए। ये एक खरी शिक्षा है जो आपको याद रखना है। प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं, ये उसका वादा है, लेकिन परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा हमें। परेशानियों का सामना करना पड़ेगा हमें, प्रभु साथ ना छोड़ेगा, ये उसका वादा है। कहीं भी प्रभु ने ऐसा कहा कि तुझे कुछ नहीं होगा? प्रभु ने कहा जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, मैं साथ हूं तेरे, तू घबरा मत, तू टेंशन मत ले, मैं साथ हूं तेरे, तुझे निकालूंगा बाहर, ऐसा प्रभु ने कहा है। इसलिए हमें उस प्रभु की तरफ देखना है जो हमें मलहम पट्टी करता है। उस दरवाजे में यदि हम टिके रहेंगे, जिस दरवाजा स्वयं प्रभु है, हर दिन हर शाम प्रभु हमारे उस दिन भर की देखभाल करेगा। चरवाहा शाम को दरवाजे में इसलिए खड़ा होता था ताकि दिन भर किसी भेड़ के साथ कुछ नुकसान हुआ है, जख्म आया है, पट्टी बांधनी है, तो उसी समय वो भेड़ों की मलहम पट्टी करता था। क्योंकि दिन का समय था, कोई भेड़ गिर गई होंगी,
कोई भेड़ टकरा गई होंगी, कोई भेड़ का पत्थर में पैर फंस गया होगा, लेकिन उस सब के सुधार का काम जब वो दरवाजे पे खड़ा होता था तभी वो उसे करता था। यदि हमारे जीवन में भी जब हम इस संसार में रहते हैं, शैतान भी हमारे साथ इस संसार में रहता है। शैतान हमें कई बार नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन घबराइए मत। उस शाम को जब हम प्रभु के साथ वापस अपने घरों में प्रवेश करेंगे, हमारा प्रभु उस दिन की सारे तनावों को दूर करेगा और हमारे हृदयों को, हमारे जीवनों को अच्छा करेगा, दोबारा बल देगा कि दूसरे दिन हम जाकर वापस अपने कामों को पूरा कर सकें। यह है उस चरवाहे का महत्व। वह हमें छोड़ता नहीं, वह हमारी मलहम पट्टी करता है, वह हमारी बीमारियों में हमारा इलाज करता है, वह हमारी हर तकलीफ को दूर करता है, क्योंकि उस भेड़ों की देखभाल करने की जिम्मेदारी चरवाहे की है। झूठा चरवाहा नहीं है वो। वचन में लिखता है यहाँ झूठे भी चरवाहे हैं जिन्हें भेड़ों के जीवन से कोई मतलब नहीं है। अपना स्वार्थ ही उनके लिए है। लाखों रुपए बनाना है, अपने आप को बड़ा करना है, बाकी आप भूख में मर जाओ, उसे किसी की चिंता नहीं। इसीलिए दरवाजा जो प्रभु का है, जो प्रभु हमारा दरवाजा है, उसी दरवाजे में प्रभु के साथ हमें प्रवेश करना है। इधर उधर भटक कर अपनी जिंदगियों को तकलीफों में न डालें, इधर उधर भटक कर गलत शिक्षाओं में न जाएं, क्योंकि प्रभु ने अपने भेड़ों की जिम्मेदारी ली है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी हमारे चरवाहे की है। यदि हमने प्रभु पर भरोसा रखा है तो वो प्रभु हमारे हर तकलीफ में साथ रहेगा। वो हमारी पट्टी करेगा, मलहम करेगा, हमें ठीक करेगा, हमें अच्छा करेगा और दोबारा दूसरे दिन हमें उसी दरवाजे से बाहर निकालकर वापस अपने घर लाएगा। ये भरोसा एक भेड़ को अपने चरवाहे पर करना होता है कि मेरा चरवाहा जिस जगह में खड़ा है वही सही जगह है और मुझे उसी से अंदर जाना है। तब वो मेरे जीवन का स्कैन करेगा, देखेगा कि मेरे जीवन में कैसा चीज़ें चल रही है। वो मुझे देखेगा कि मेरे जीवन में कमजोरियां क्या है, कहाँ इसे मेरी मदद की ज़रूरत है। तब चरवाहा हमारी मदद करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबसे पहले हमें प्रभु की सुनना है, जो उसने कहा उसे करना है। दूसरी बात, प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के ही पीछे चलना है। दोनों में अलग अलग है। प्रभु के पीछे चलना है और दूसरा आता है प्रभु के ही पीछे चलना है। दुनिया में बहुत से प्रभु हैं, लेकिन आपका प्रभु कौन है आपको पहचानना है। मेरा प्रभु कौन है मुझे पहचानना है। भेड़ें उसी चरवाहे के पीछे चलती है जिसे वो पहचानती है कि वो उनका चरवाहा है। जगत में बहुत से प्रभु हैं, घर घर में आज प्रभु हैं, बड़े बड़े महान लोग भी आज प्रभु हो गए, लेकिन हमको जानना है कि हमारा प्रभु कौन है और हमारे प्रभु के पीछे हमको चलना है। और तीसरी बात, हमें उसी रास्ते पे जाना है, उसी दरवाजे पे पहुंचना है, उसी दरवाजे से अंदर जाना है जो हमारे प्रभु का है, जो दरवाजा हमारा प्रभु है। मतलब हमारी भलाई केवल प्रभु में है और उसको छोड़कर कहीं नहीं है। केवल प्रभु में है, हमारी भलाई केवल प्रभु में है। उस प्रभु को छोड़ हमारी भलाई कहीं नहीं है, क्योंकि वही दरवाजा है। जब भेड़ उससे अंदर जाते हैं तब वो उनकी सुरक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है, उन्हें अच्छा जीवन देता है। प्रभु को छोड़ हमारी भलाई और कहीं नहीं। इसलिए हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रख के हमें आगे बढ़ना है। मेरा प्रभु सामने खड़ा है, मैं इसी के साथ देखकर अंदर जाऊंगा, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक अच्छी भेड़ हम बने। चरवाहा हमेशा अच्छा है, चरवाहा हमेशा अच्छा है। भेड़ को भी अच्छा बनना जरूरी है। हम चरवाहे को ही अच्छा बने चाहते हैं। प्रभु तू अच्छा है, तू अच्छा ही रहा बोलते हैं, लेकिन हम अच्छा बनना नहीं चाहते। समस्या कहाँ आता है? जब हमारे साथ आता है। प्रभु तो हमेशा अच्छा है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हम भी हमेशा अच्छे बनना है, उस अच्छे प्रभु के पीछे चलना है और अच्छा बनना है, उस अच्छे प्रभु की सुनना है और अच्छा बनना, उस प्रभु में बने रहना है और अच्छा बनना है। प्रभु आपको आशीष दे। दुआ करेंगे।